नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। चुनावी माहौल बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाने वाला है। 17 तारीख को मतदान है और क्षेत्र में प्रत्याशी मजबूती के साथ अपने जनता के बीच में जनसंपर्क जारी है। इस बीच में हम प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं कि क्या दमखम रह गया है। हमारे बीच में युवा नेता हैं और सपा से इस बार प्रत्याशी हैं दिग्पाल सिंह लोधी। वो है पहले हमको लास्ट में मिले, अब एक युवा नेता के तौर पर मिले, इंकलाबी के तौर पर। फिर एक दोबारा जब हमारी बातचीत हुई तो फिर जिला पंचायत सदस्य के उसमें, अब विधायक के तौर में। क्या मतलब, ये क्या है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं या फिर सियासत में ही रहना है? क्या किस तरीके से इसको देख रहे हैं? सियासत में रहने या लालच है या ये है? लालच लालच नहीं, इसको लालच थोड़ी बोलेंगे। ये जीवन का उद्देश्य है कि समाज में परिवर्तन हो, इसलिए हम सब कुछ छोड़ के अपनी पढ़ाई और सब नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे थे, एसआई की सब चीज छोड़ के हम इस मैदान में कूदे थे और सब कुछ झेलते हुए यहाँ तक पहुंचे। केस कानून, पुलिस के लठ, पुलिस की प्रताड़ना, सब कुछ झेलते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। तो इसको लालच नहीं बोलेंगे, इसको वास्तव में जो बदलाव के लिए हम जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए, ना सिर्फ मुझे बल्कि अन्य युवाओं को भी। तो मैं वो बोलूंगा कि सबको इस क्षेत्र में आना जरूरी है। जो कहते हैं ना कि राजनीति चंद परिवारों तक जो सिमट के रह गई है, हम उसको बदलना चाहते कि नहीं, राजनीति जो लोकतंत्र है वो आम व्यक्ति के लिए है और यहाँ कोई भी राजनीति में आगे बढ़ सकता है। अगर जब आप बदलाव की बात करते हैं और युवाओं के राजनीति में शुद्धिकरण की बात करते हैं, तो फिर अब इस तरीके से, अब क्योंकि चुनाव का अंतिम समय आने वाला है, आपके सामने एक वो प्रत्याशी हैं जो आपकी उम्र से कम लगभग डबल उसका राजनीतिक करियर है, और एक हैं जो, मतलब मैं जयंत मलैया जी की बात कर रहा हूँ बीजेपी से, और कांग्रेस से अजय टंडन, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही है। इनके बीच में कहाँ अपने आप को देखते हो? अगर कहा जाए तो आर्थिक रूप से, बाहुबल रूप से ना के बराबर। लेकिन अगर कहा जाए कि संघर्ष के रूप में, वास्तव में जमीनी जो मुद्दे हैं उनके हिसाब से अगर आप तुलना करेंगे तो इनसे बहुत आगे हैं। मैं ये घमंड के रूप में नहीं कह रहा हूँ। वास्तव में जो चीज़ें मैंने 3-4 सालों में जनता के बीच में की हैं, जनता के जो मुद्दे उठाए हैं, जो लगातार जनता की आवाज़ बना हूँ, वो जब देखता हूँ, पिछला पुराना चीज़ें देखता हूँ, आप सब ने लगातार संघर्ष देखा, तो आप पाएंगे कि जो आवाज़ें मैंने उठाई वो आज से पहले दमोह में, बुंदेलखंड में उनकी कोई चर्चा नहीं करता था। इनका लंबा कार्यकाल रहा है दोनों लोगों का। मेरे उम्र से दुगने नहीं, 3 गुने होंगे वो, 3 गुने। नहीं, मैं कार्यकाल की बात कर रहा हाँ था, हाँ, 50 साल का उनका लगभग कार्यकाल है, राजनीतिक है। उतनी वास्तव में उम्र नहीं है। लेकिन जो अगर संघर्ष की बात की जाए तो मैं उनसे बहुत अपने आप को आगे मानता हूँ। इसलिए नहीं घमंड के रूप में बोल रहा हूँ, वास्तव में मैंने जमीनी जो लड़ाई लड़ी है, वो जो उनको भी लड़नी चाहिए थी अपने कार्यकाल में, वो नहीं लड़ पाए। अभी जैसे कहा जा रहा, शुरुआत में कहा जा रहा था कि उभरता हुआ चेहरा दिग्पाल सिंह लोधी, लेकिन अब जो देखने में आया कि यार नहीं, कुछ है, जिला पंचायत का मसला हुआ, फिर वो एक डिक्लाइन हुआ या एक सामाजिक विद्रोह की उस तौर पे, उस ये समय कैसा रहा और अब इसका क्या चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। जनता को जो चीज़ें हुई, उनके उसके तुरंत बाद मैंने एक किसान संघर्ष नाम से पैदल यात्रा की, जहाँ मैं गांव-गांव में गया, वहाँ जन समर्थन लगातार मिला और अब चुनाव लड़ रहा हूँ। इसका परिणाम आप 3 तारीख को देखना। लगातार आप क्षेत्र में आप पता कीजिए, क्षेत्र में मेरा क्या माहौल है, मेरी क्या चर्चा है, मेरे मुद्दों की क्या चर्चा है। जो मुझे बदनाम करने के पीछे जो साजिशें रची गई, जो कुछ भी उनके पीछे जो लोग रहे, वो जनता सब कुछ जानती, सबकी हकीकत जानती है। जनता को दिख रहा है कि कौन व्यक्ति जमीन पर संघर्ष कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जिन लोगों ने बातचीत की, जिन लोगों ने मुद्दे उठाए, उनके बारे में भी जनता जानती है, उनकी पृष्ठभूमि भी क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, सबके बारे में जनता जानती है। जनता ना, मतलब ये अप्रत्यक्ष तौर पे, ये उपमेय के ऊपर बात हुई, मैं सीधे तौर पे आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपके बीच का एक सामाजिक आंदोलन चला और आपने एक समाज विशेष पे बहुत तीखा हमला किया। क्या वो क्या मतलब ब्राह्मण समाज अगर हम करें तो उस पे वो क्या था? फिर नहीं है। उसके बाद बोला जाता है कि कभी दिखपाल ने मतलब उस चीज के लिए खेद भी नहीं किया कि अगर ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि विधायक अगर आप सामाजिक प्रतिनिधि आते हैं तो वो तो सर्व समाज से होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सर्व समाज से होता है और यही बात मैं बार-बार अपने हर मंच से बोलता हूँ कि मैं अगर किसी गाँव में किसी मुद्दे की बात करता हूँ, ट्रांसफार्मर रखवाता हूँ, खाद की बात करता हूँ, मैं जात विशेष के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ता, वो सबकी लड़ाई लड़ता है। और ये मुद्दा एक जो बनाया गया वो कभी था ही नहीं। मैंने किसी जात विशेष को टारगेट वास्तव में कभी किया नहीं। मैंने अपने हक अधिकारों की बात की।
जो मैं हमेशा करता रहूंगा। जो जायज मुद्दे थे, जो जायज लड़ाई थी, वो लड़ाई लड़ी। मेरी बातचीत को काट छाट के पेश किया गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पाटन में मैंने बंडा बंडा में एक घटना हुई जिसमें शायद 11 या 12-13 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उस बलात्कारी का मैंने पुतला वहां जलाया। और मैंने वहां की मीडिया को लेकर, चूंकि वो हकीकत बात थी कि वहां की मीडिया ने वो मुद्दा उठाया तक नहीं था। नेशनल मीडिया, प्रदेश मीडिया की नहीं उठाया। तो वो मुद्दा ऐसा दिखाया गया कि मैंने मीडिया के बारे में, दमोह की मीडिया ने अपने ऊपर ले लिया, जबकि मैंने वहां कुछ बोला ही नहीं था। ऐसे ही जात आप विशेष को लेकर हुआ मतलब था। मैंने कभी जात विशेष को लेकर कोई टारगेट नहीं किया, लेकिन चंद जैसे कोई कोई व्यक्ति विशेष, कोई धर्म गुरु उस जात से आता है और अगर वो गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो मैं अगर उसको टारगेट कर रहा हूँ, तो उसका टारगेट का मतलब ये नहीं कि पूरी समाज को टारगेट करना हो गया। ये स्पष्टीकरण आज दे रहे हैं आप, ये तो समय भी दिया जा सकता था कि मतलब ये इस तरीके से कि मैसेज रन हुआ या अगर गलत गया तो, क्योंकि आपने तो सारी मीडिया को भी उस कैटेगराइज में सारी मीडिया डाल ने, दिया। यही तो मैंने बताया ना। सारी ये बताया बंडा में घटना हुई है, तो बंडा की मीडिया की प्राथमिकता बनती थी ना कि दमोह की मीडिया की। तो मैं सवाल ही उनसे करूंगा। अब दमोह की मीडिया अगर इस जो अपने ऊपर ले ले, तो फिर ये तो फिर चलिए, वो तो अब हम नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं कि इधर के मेन कोर मुद्दे, जो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो। हम अभी आप दतला गांव के रहने वाले हैं, अभाना पंचायत आपसे बहुत करीब है। कल हमारे मतलब एक सभा मतलब एक जन चौपाल थी, वहाँ सब लोगों से इकट्ठे हुए थे। यहीं पास में एक गांव है, मैं नाम उसका याद सही कर पा रहा हूँ तो, वार्ड है अभाना पंचायत का 20, हनुमतपट्टी। हनुमत डोंगरी। हाँ, हनुमतपट्टी डोंगरी। हनुमत डोंगरी हाँ, तो वहाँ 1.5-2 किलोमीटर के लिए रास्ता नहीं है। रोड नहीं है। क्या कभी उस पे फोकस हुआ कि लोगों से कि हनुमत मुद्दा उठा? डोंगरी 1, मुंडी टोला 2, लखनपुर 3, गंभीरा 4, सगौरिया 5, कंदई, और ऐसे ना जाने हम कितने आपको, काला पानी, और भी ऐसे क्षेत्र होंगे जिनमें अभी तक रोड नहीं है। ये सिर्फ एक क्षेत्र है जिला पंचायत का, बताया मैंने। लगभग हमने लिस्ट बनाई थी, 8 से 10 गांव थे जो जहां जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहां सड़क नहीं है। अब आप सोचिए कि पूरी विधानसभा में से कितने गांव हैं। पिछले कुछ महीने पहले मैंने लांजी का मुद्दा उठाया, लांजी में सड़क नहीं है। तो वही कह रहा है, इन मुद्दों को लेकर मैंने जिला पंचायत की बैठकों में, हर बैठक में इन सड़कों की बात की। हर बैठक में अपना एक प्रश्न उठाए, मुद्दे अपने लेटर पैड पे वहां लिख के दिए। इन पर कोई, मेरा जितना दायित्व था मैंने किया, इसके लिए ज्ञापन भी दिए कलेक्टर साहब को। जिनका ये दायित्व था वास्तव में, 35 साल वाले हों चाहे वो पिछले 3-4 साल वाले हों, इन दोनों ने अपना दायित्व नहीं निभाया। कार्यकाल बताते हैं कि हमने 35 साल में ये किया वो किया, लेकिन आप खुद जायज, आप गांव गांव घूमते पत्रकारिता के माध्यम से, आप खुद हालत देख सकते विकास को लेकर चीजें होती हैं, तो यहाँ विकास के मामले में आप पे भी एक आरोप लगता है कि लोग जहाँ दिक्पाल जनता के बीच में तो विकास की बातें करते हैं, बड़ा बड़ा रोड की बात होते हैं, लोगों के अधिकारों की बात होती है, लेकिन बैक साइड से फिर खुद का विकास कर लेता है। मैं वो पंचायत की बात कर रहा हूँ जो आपके वीडियोस सामने आए थे, सच में 40 लाख लिए थे। हैं। खुद का विकास कर लेता है। मैं तो फिर यही कहता हूँ कि मैं एक बड़े सामान्य से परिवार से आता हूँ। मैंने आज तक जितनी भी लड़ाई लड़ी हैं, चाहे आज केस चल रहे हो मेरे ऊपर, चाहे कुछ भी चीजें चल रही, मैंने जनता के काम चल रहा है, वरना मैं भी घर में आराम से शांति से बैठ कर अपना परिवार देख रहा होता। तो खर्च जो भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, मैं सब अपने परिवार वालों से कर रहा हूँ। मैंने आज जो आपने बात बोली है कि 40 लाख वाली या जो बदनाम करने वाली, मैं फिर कहूंगा मैंने किसी गरीब का पैसा नहीं लूटा, ना कभी लूटूंगा। अच्छा। ये मैं निश्चित कर देना चाहता हूँ आपके मंच के, आपके समाज, इस चैनल के माध्यम से। ये जब तक शरीर में प्राण है, मैं गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। आरोप जो लगाते हैं, मैं फिर कहूंगा वो अपने अंदर झांकें। चाहे उस पंचायत के पीछे की कहानी जिस व्यक्ति ने लिखी, नेता पुत्र ने, वो अपने अंदर झांके, और शायद जो पंचायत जिसने करवाई, वो अपने अंदर झांके कि किन किन लोगों से चुनाव में कहां कहां से पैसे लिए, और अपने समाज को आपने क्या दिया। मैंने समाज को दिया, मैंने लड़ना सिखाया समाज को। मैंने समाज को 150-200 ट्रांसफार्मर दिए, मैंने खाद के लिए लड़ाई लड़ी, पानी के लिए लड़ाई लड़ी। जब कुछ नहीं था वहां गांव में, सड़कें नहीं थी, वो सड़क बनवाई। हमने समाज को दारू नहीं दी, हमने समाज को जुआ नहीं दिया, हमने समाज को 35 साल चूसा नहीं। सबसे ज्यादा जिस पे आप हमलावर हो रहे हैं अभी तो ये हो रहा है कि तो दिक्पाल उनकी बी टीम है, बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं ताकि
फायदा मिल सके? शुरुआत में वास्तव ये में क्या पूरी शुरुआत में वास्तव में खूब अफवाहें फैलाएंगे। अब कोई कह दे, अब इतने दिन के बाद अगर कोई कह दे तो हम मान जाएं कि हम उसकी बेटी हैं। अब नहीं कह पाएगा कोई, कोई कह ही नहीं सकता, ऐसा क्या, क्योंकि मतलब क्या हो गया है ऐसा ऐसा? ये हो गया है क्योंकि अब क्षेत्र में आप माहौल पता कीजिए, इस क्षेत्र में माहौल चल क्या रहा है। हम चुनाव जीत रहे हैं, अभी तक लोगों ने ये अफवाह फैला दी थी कि द्रकपाल को, सबको डर था कि द्रकपाल को, और सबको यकीन भी था कि द्रकपाल चुनाव निकाल लेगा। इसलिए इसको डैमेज करने के लिए कैसी न कैसी प्रकार की अफवाह फैलाई जाए कि द्रकपाल इसके लिए चुनाव लड़ा, द्रकपाल उसके लिए चुनाव लड़ा। लेकिन हम जब जनता के बीच गए, जनता के सवाल, जैसे आपने सवाल किया, ऐसे जनता ने भी हमसे सवाल किया और उनको स्पष्टीकरण दिया अपनी फेसबुक लाइव के माध्यम से, जगह जगह नुक्कड़ समय करके ताल ठोक के कहा कि हम चुनाव खुद की दम पे लड़ रहे हैं, और लड़े भी क्यों ना भाई साहब। और आप खुद कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो 18,000 मत लेके जिला पंचायत सदस्य बना, एक व्यक्ति जिसने 3-4 सालों में 24 साल की उम्र से जिसने जमीनी लड़ाई लड़ी, और वो विधानसभा के लिए लायक है कि नहीं, ये आप निर्धारित करें, जनता निर्धारित करें। साल भर जिसने फसल बोई, खाद डाला, पानी चलाया, और आखिरी में काटे दूसरा, ये तो नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो प्रतिद्वंदी हैं, जो घर से निकले नहीं, लट्ठे हमने खाए, केस हमने झेले, पारिवारिक प्रताड़ना पुलिस द्वारा हमारे परिवार को मिली। और आप कोई अगर कहे द्रकपाल इसके लिए चुनाव लड़ रहा है, उसके लिए, तो ये तो फालतू की अफवाह है। जनता सब जानती है, मेरी तैयारी लगातार चल रही है, क्षेत्र में लगातार 3-4 वर्षों से सक्रिय हूँ। शुरुआत में बीच में आप भोपाल में वो दिखे, इंदौर में दिखे, वो भी दिग्विजय सिंह बीजेपी के, सॉरी कांग्रेस के सर्वोसर्वा, चुनाव सपा से लड़ रहे हैं। ये क्या है ये चीज? जो जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ अपन को इज्जत मिलेगी, जहाँ अपन को मौका मिलेगा, वहां जाएंगे। वास्तव में मैं निर्दलीय, मतलब अभी तक मैंने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी। किसी पार्टी की मुलाकातें हाँ हुई, नेता से बिल्कुल स्पष्ट रूप से, खुले रूप से हुई, फेसबुक पे पोस्ट फोटो भी डाली मैंने, लेकिन सदस्यता मेरी किसी पार्टी से, पहली बार सदस्यता हुई मेरी समाजवादी पार्टी से। अब पहले कांग्रेस के नेता के साथ सपा की सदस्यता, आप सपा के नेता हो गए, अखिलेश यादव की आपकी सभा हो गई। क्या लगता है सभा का क्या रुख रहा? लगा विजुअल्स देख के तो लगा कि सभा तो फ्लॉप हो गई, लोग ये कुछ बढ़िया दिन। क्वेश्चन किया भाई साहब आपने, इसके लिए हम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, और स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। आप भी मौजूद थे मीडिया बंधुओं के बीच में, एक हमने लाइव चलाया था हाँ, उसको, आपने लाइव चलाया, उसी को देख के तो लोग बोल रहे हैं कि लोग नहीं। हाँ ठीक, वही हम कह रहे हैं। आप खुद बताइए, आप उसमें जो पूरा पंडाल था वो पूरा भरा हुआ था। हाँ, चंद कुर्सियां वहां खाली थी, वो इसलिए खाली थी क्योंकि जो जब अखिलेश यादव जी आए तो सबको होड़ लग गई फोटो खींचने में। कम से कम 100-150 लड़के मंच के बाहर खड़े थे, कुछ लड़के कुछ किनारे पे पंडाल को साइड खड़े थे, वरना एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। चूंकि दिखाया क्या गया, वो खाली कुर्सियां बस दिखाई हैं। अगर वास्तव में अच्छी फोटो निकाली जाती, पीछे से कोई फोटो निकालता, तो आपको सब दिख जाता कि कितना। नहीं मतलब चलो ठीक है, वो तो आरोप प्रत्यारोप की बात है। क्या लग रहा है, कुछ इम्पैक्ट रहेगा इन चीजों का शहर पे? क्योंकि बीच आपने दमोह शहर में किया और आपकी पृष्ठभूमि जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से है, तो राजनीतिक तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि शहर, सबसे ग्रामीण क्षेत्र और शहर में दिक्पाल अपने आप को कहाँ दिख रहे सबसे हो? पहला इम्पैक्ट तो ये रहा, जिन लोगों को लग रहा था कि मैं हल्के में चुनाव लड़ रहा हूँ या यूं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, कुछ लोगों को यकीन नहीं था कि अखिलेश यादव जी भी आएंगे, तो उनके आने से एक सीधा मैसेज चला गया, दिलक पर कोई दमदारी से चुनाव लड़ रहा है। ये सबसे बड़ा मैसेज गया समाज के बीच में। दूसरी बात ये रहा कि उनकी सभा होने के बाद वास्तव में क्षेत्र का माहौल पलटा, उनकी बातों से, उनके भाषण के बाद, और जो सभा में जो लोग आए, उनने जो चीजें देखी, वहां का माहौल देखा, जिन लोगों ने अखिलेश यादव जी को सुना, उसके बाद पूरे क्षेत्र का माहौल पलटा। अभी राजनीतिक समीकरण चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें या प्रादेशिक तौर पे अलग अलग हो रहा है। कभी इंडिया गठबंधन बनता है तो सपा अभी भी उसका हिस्सा है, और यहाँ पर थोड़ी सी नोक झोंक भी होगी, तीखी तेवर भी सामने देखने मिले कांग्रेस और सपा में। आगे चल के आज आप पहले आपकी क्योंकि कांग्रेस नेताओं से नजदीकियां थी, आप सपा में हैं, आगे चल के कोई ऐसा तो नहीं, अगर सरकार भी कुछ सीटें कम पड़ गई तो फिर अगर मान लो जनता ने आपको जनाधार दे दिया तो फिर वो आप निर्णय उधर उधर हमारे सरक जाएंगे? वो निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे कि अगर मैं विधायक चुन के आता हूँ तो मुझे किस साइड जाना है। हाँ और मतलब अगर अब आपका सवाल कुल शायद कुल कुल मिला के नेतागिरी वाली बात आ नहीं नहीं, गई है कि नेतागिरी वाली नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो वो बिल्कुल जिसने हमें सम्मान दिया, जिसने सामान्य से परिवार से आने वाले व्यक्ति को टिकट दी, और टिकट दी ना सिर्फ बल्कि उसके लिए सभा भी की वहां आके, तो ये मैं तो उसका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। शायद
गठबंधन की बात थी, तो मैं उस पे ये कहना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी बार-बार बात करते हैं हक अधिकारों की, पिछड़ों के हक अधिकारों की बात करते हैं कि उनको उनकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन भाई साहब जो वो कहते हैं कि एक्स-रे करना है, एक्स-रे करना है हमारे समाज के लिए, लेकिन एक्स-रे करने का सबसे अच्छा मौका उनके पास कहीं था, तो वो मध्य प्रदेश में था। जो वो बात बोलते हैं हिस्सेदारी की, वो उनको यहाँ करके दिखाने कांग्रेस थे। तो सरकार में नहीं है यहाँ, कहाँ है नहीं, नहीं, सरकार वो? टिकट वितरण में तो कर सकते थे ना। टिकट वितरण में वो सरकार अब हिस्सेदारी पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी दे सकती थी। टिकट वितरण में क्या हुआ है सबको पता है। टिकट वितरण में हम्म। एक कार्यक्रम हुआ था पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा का, जिसमें माननीय कमलनाथ जी आए थे। तो उन्होंने कहा कि भैया आप लोग बोलते हो 51% हो आप, नहीं 51% नहीं हो, 52% भी नहीं हो, आप लोग की 54% हिस्सेदारी और उस हिसाब से हक 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 मांगिए अपना। तो मैं उन्हीं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ आपने क्यों नहीं दिया हक, जब आपको पता 54% है। तो ये मुद्दे हैं अब, क्योंकि वो तो अपने मैनिफेस्टो में भी कर रही है, और कई जगह उन्हें उसका कर्नाटक में सर्वे उन्हें करा लिया, और ये सारी चीज़ें कांग्रेस की तरफ से चल रही हैं। ये अभी मध्य प्रदेश का सिनेरियो क्या होता है वो अलग बात करते हैं, क्योंकि अभी हम विधानसभा पे फोकस करना चाहते हैं आपके थ्रू। इधर दमोह की जो आपके कोर मुद्दे जो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे बोलना कि ये सारी चीजें, ये चीजें कि हम दिखना एक, और एक विजन होना किसी नेता का, क्योंकि सामने वाला दो दल जो मुख्य धारा के दल हैं वो उनके पास एक विजन है, वो लोगों को बता रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है हम संकल्प पत्र जारी कर रही है, उसने बताया कि हम किसानों की मदद करेंगे, 2600 रुपये क्विंटल गेहूँ देंगे, लेंगे, खरीदेंगे, धान खरीदेंगे। बीजेपी बोल रही है हम 3100 का क्विंटल का की धान खरीदेंगे, 2700 का करेंगे, लाडली बहना योजना चल रही है उनकी, और भी मतलब ये हो, वहाँ आप अपन कहाँ टिक पाओगे, वहाँ पे तो फिर जो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वो बात बोल रहे हैं विजन की, जो पार्टियों ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। आप बताएँ कि क्या उन घोषणा पत्र या उनकी बातें ना तो जयंत मलैया जी कर पा रहे हैं जनता के बीच में और ना अजय कुमार टंडन जी। जो उनने बातें बोली हैं, उन बातों को तो मैं कब से चिल्ला उनसे एक कदम आगे। मैं बात कर रहा हूँ एमएसपी को कानून बनाने की। मैं बात कर रहा हूँ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा में सुधार की। कैसे अगर 5वीं तक आपकी क्लास है आपके स्कूल में तो 5 टीचर होने चाहिए। ये बातें मैं उनसे पहले से कर रहा हूँ। क्या वो कर रहे हैं? मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्या वो लड़ रहे हैं? एक एक संकल्प पत्र जारी कर देना और वास्तव में ज़मीन पे उस पे लड़ाई लड़ना, इसमें बहुत अंतर है। मैंने इन मुद्दों को लेकर मैंने पैदल यात्रा की 325 किलोमीटर के करीब पूरी विधानसभा में। मैंने बात की कि खाद भैया हमें दमोह में नहीं, हमें पंचायत स्तर पे चाहिए। ये हमने बात की, हमें राइट 10 घंटे नहीं, चूँकि 10 घंटे भी नहीं मिलती, 6 से 7 घंटे में। सोसाइटीज में होता तो है, खाद का जो जो सोसाइटी होती है कई बार काइंड आपने ऑफ। भी रिपोर्टिंग की है इस खाद के मुद्दों को लेकर। आप खुद बताएँ कि क्या वहाँ खाद के लिए किसानों को वास्तव में परेशान नहीं होना पड़ता? हाँ, कोई खाद एक मुद्दा है 5 जो 6 बिल्कुल पा बिल्कुल होता है, लोग खा किसानों को खाद बहुत एक मुद्दा परेशानी, नहीं, खाद एक बहुत ज़रूरी बड़ा, मुद्दा हाँ है। बिल्कुल बहुत क्योंकि बड़ा अगर मुद्दा है। किसान अपने घर से आता है, अपनी दिन भर की अपना काम-धाम छोड़ के आता है, जो अपना खेती में समय दे सकता था, वो दिन भर वहाँ भूखा-प्यासा रहता है। बहुत धूप की धूप लगती है, छाया की व्यवस्था नहीं, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ जानवरों जैसा बर्ताव होता है, वो दिन भर लाइन में लगा रहता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर अपन भावनात्मक नहीं हो पाते बड़े-बड़े लोग, अगर अपन भावनात्मक होके उनके बीच में जाएँ, जब उनका दर्द सुने तब पता चलेगा ये कितना बड़ा मुद्दा है। अंतिम सवाल आपसे है कि क्या लगता है 3 तारीख को क्या होने वाला है? कितनी लोग तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हवा हवा चल रही है अभी, माहौल तो किसी ये जिला पंचायत टक्कर टक्कर तो दो मुख्य दलों में है, नहीं, ये बीजेपी सब और। के भ्रम 3 तारीख को टूटने वाले हैं। ये जिला पंचायत चुनाव जब हमने लड़ा तो सब कह रहे थे अरे छोटा बच्चा है, ऐसा है, वैसा है, टिक नहीं पाएगा। जब परिणाम आए तो सब भौचक्के के रह गए। 12,500 से हम विजय हुए, साढ़े 18,700 के करीब लगभग हमें वोट मिली थी। और 3 तारीख को वास्तव में दमोह में एक इतिहास लिखने जा रहा है। ये इतिहास इस बात का गवाह होगा कि भाई साहब दमोह में, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, देश में लोकतंत्र जिंदा है। यहाँ राजतंत्र नहीं है, राजशाही नहीं चल रही है। जो अपनी 2 परिवार आपस में जो कि एक हैं, अलग-अलग नहीं है। 2 परिवार अपनी राजनीतिक ये रोटियाँ एक वाली बात कहाँ से आ गई कि ये दोनों एक हैं? ये हाँ, एक मुख्य दल है भाई, वो एक बीजेपी से है, एक कांग्रेस से है। अन ये ए एक वाला हर बार मैं एक वीडियोस आपके कहीं कहीं चर्चा कर रहे थे तो बोल रहे थे कि हर वीडियो में वो बोलते दोनों एक है, कैसे एक है?
दोनों एक है। आप खुद बताएं कि जब दो प्रतिद्वंदी होते हैं आपस में, लोग अगर छोटा सा भी चुनाव लड़ते हैं सरपंची के, तो एक दूसरे की बुराइयां बताते हैं, एक दूसरे की कमियां बताएंगे, जो कि होती भी है। और राजनीति में अरे राजनीतिक शुचिता हो सकती है, तो हमला ना करना वो अरे वाह, ऐसा कैसा हमला करना कि 35 साल जिन लोगों ने राज किया और दमोह में आज भी सड़क की समस्या है, ये आप पर बताएं। भी तो हमला नहीं करते क्या? टंडन जी, आप पे भी तो हमला नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। तो उन फिर पे उनको जब करेंगे, जब वो भैया अपने दूसरे मैनेजमेंट से फ्री हो। आप एक कह रहे हैं कि अगर हमला एक दूसरे पे नहीं करते, तो मतलब उनको मलैया जी, मतलब टंडन जी को वो सड़कें नहीं दिख रही जिनको बल नहीं पाए 35 साल में, या वो सड़क, वो मुद्दे नहीं दिख रहे कि खाद के लिए कितना परेशान हो रहा है, ये सब चीजें कमियां नहीं दिख रही। एक सरपंच भी जब चुनाव लड़ता है तो एक दूसरे की कमियां बताता है, एक कभी एक दूसरे की कमियां नहीं बताते, एक दूसरे में साठ गांठ रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जब मलैया जी चुनाव लड़ते थे तो टंडन जी का वार्ड जीतते थे वहां से, जब ये जिला अध्यक्ष थे। एक वीडियो वायरल हुआ था जो आपने भी देखी हुई, जिसमें टंडन जी कह रहे हैं मलैया जी से कि आप मेरा टिकट करवा दो। ये कोई कहता नहीं, भाई? ये वीडियो तो हमने कहीं नहीं देखा इस नहीं नहीं, तरीके ये से। वीडियो आप देखिए, वीडियो वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में जो बातचीत हुई, वो हाथ मिलाते हुए या पास में कुछ बोला, तो मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो नहीं, स्पष्ट वो क्या स्पष्ट बोल रहे समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन बच्चे बच्चे को उसमें स्पष्ट हैं। समझ में आ आप गया मैसेज दे रहे कि हैं। टंडन चलिए जी हम क्या इस नोट करवा पे रहे अब हैं। बात करते हैं खत्म। ये देखते हैं कि 3 तारीख को क्या सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि आखिर 17 को मतदान होगा, 17 नवंबर को मतदान है, और 3 दिसंबर को आना है रिजल्ट। तो ये बड़ा दिन खास होने वाला है दमोह की राजनीति में भी। जनता किसे चुनती है, जनता किसे भरोसे में लेती है, वो एक नेता उनके सामने पुरानी राजनीति, 35 साल और लंबे समय से करियर, और एक अभी उपचुनाव जीतने वाले, और एक तीसरा चेहरा है युवा चेहरा जो हमारे साथ हैं, और एक और आम आदमी पार्टी से राहत मणि पांडे जी हैं, वो लड़ रहे हैं चुनाव। ये हमारे यहाँ के बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है। अब जनादेश किस ओर जाता है, ये तो 3 को रिजल्ट बताएगा, और हम भी आपको बताएंगे। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।